भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आपने जो नाम की महिमा प्रश्न किया है कि भगवान नाम की क्या महिमा है। भगवान नाम की महिमा इतना अधिक है कि स्वयं भगवान को नहीं पता है कि मेरे नाम की क्या महिमा है। जितनी गाई जाए कम ही है। यहां तक कि जो कुभाव से भी यानी आताताई रहा हो, अत्याचारी रहा हो, अगर वह भी भगवान का नाम जप करता है तो निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाता है। तो महाराज कोई ऐसा कथा सुनाइए जिसमें जीवन भर जीव पापमय रहा हो और अंत में उसकी सद्गति मात्र भगवान नाम से हो गया हो। महाराज ने कहा, बहुत उत्तम प्रश्न किया है आपने। अब मैं जो आपको चरित्र श्रवण कराने जा रहा हूं उसमें नाम की महिमा है, उसे ध्यान पूर्वक एकाग्र चित्त होकर के सुने। त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च तपसा ब्रह्मचारेण समेन च दमेन च। जो सत्य पूर्वक तप करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसका तो कल्याण होता है। लेकिन जो त्यागेन सत्य, जो सत्य का त्याग कर दे, पवित्रता खो दे, उसकी सद्गति कैसे होती है। महाराज ने कहा, वही तो मैं आपको श्रवण कराने जा रहा हूं। एक ब्राह्मण हुए, कानकुब्ज में उत्पन्न हुए, अच्छे विद्वान थे, वेद विशारद की पदवी उन्हें प्राप्त थी, लेकिन संग उनका कुसंग हो गया और उस कुसंग के कारण इस प्रकार उनकी बुद्धि हो गई कि एक बार भी भगवान नाम मुख में नहीं आता है। कान कुब्जे दुजा कश्चित दासी पति रजा मिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिताः। नामना नष्ट सदाचार चारो दास्याः संसर्ग दूषिताः। है तो ब्राह्मण कानकुब्ज कुल में उनका जन्म हुआ है, लेकिन पति वो बन बैठे हैं दासी के, और सदाचार उनका सारा नष्ट हो गया है। त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। सत्य का वो त्याग कर बैठे और दासी का संग करने मात्र से ही उनका बुद्धि नष्ट हो गया। उन्होंने वैश्या का जो संग किया उससे उनका बुद्धि नष्ट हो जाता है और उस वैश्या के द्वारा उन्हें 10 संतान उत्पन्न होता है। छोटा पुत्र जो है उससे बहुत स्नेह करते हैं। एक दिन कई ऋषि मुनियों का आगमन हो गया उनके घर पे। ऋषि मुनियों ने बढ़िया भोजन बनाया, पाया, भोग लगाया। ऋषियों ने सोचा कि इनके यहाँ भोजन किया हूं, इनका कुछ उद्धार कर देना चाहिए। ऋषियों ने कहा कि आप के यहाँ मैं भोजन किया हूं, अब कुछ मुझे दक्षिणा चाहिए। उसने कहा, सुनो महाराज, पहली चीज तो मैं घर पे था नहीं और मेरी पत्नी है भोली भाली, है तो वैश्या लेकिन बड़ी भक्ति है। वो थी भोली भाली थी, आपको बैठा करके भोजन पवाया, और अगर मैं होता तो मैं द्वार से ही भगा देता। अब आप दक्षिणा की बात कर रहे हैं। साधु पुरुषों ने कहा, देखो भाई, मुझे दक्षिणा में रुपया पैसा नहीं चाहिए। कहे, हाँ तो ये बात करो, अच्छी बात रहेगी। तो क्या चाहिए? ये जो आपका छोटा पुत्र है, मेरे कहने से इसका नाम आप बदल दीजिए। कहे, तो क्या नाम रख दूं?
बताओ, दक्षिणा हमको ना देना पड़े, नाम बदल दूंगा, इसका नाम नारायण रख दो। ऋषियों के कहने पर अजामिल ने अपने पुत्र, छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। और नारायण के बगैर अजामिल रह नहीं पाते, नारायण से दूर नहीं रह पाते। निरंतर जल लाना है तो नारायण, खान पान की कोई व्यवस्था करना है तो नारायण, मतलब नेत्र के सामने हरदम नारायण रहना चाहिए। अजामिल एक बार बीमार पड़ गया, बीमार पड़ता है और उस बीमार होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। नारायण के जो पार्षद थे उन्होंने विचार किया, ये मेरे स्वामी का नाम जप कर रहा था, नारायण नारायण अंत समय में कर रहा था, इसलिए इसको चल करके लाना चाहिए बैकुंठ धाम में। उधर यम के दूतों ने विचार किया कि इसके जैसा पापी कोई था नहीं, अधमी कोई था नहीं, कभी इसने सदाचार किया ही नहीं, इसलिए इसको यमफास में बांध कर लाना चाहिए। दोनों लोग निकल पड़ते हैं। रास्ते में, मार्ग में दोनों की वार्ता होती, भाई कहां जा रहे हो? अजामिल को लेने। क्यों? उस पे अधिकार तो मेरा है। पार्षदों ने कहा, भाई कैसे अधिकार है? अधिकार सर्वप्रथम मेरा है। क्यों अधिकार है? क्योंकि उसने मेरे प्रभु नारायण का नाम जप किया है। कहा ना, उसने आपके प्रभु नारायण नाम जप नहीं किया है, उसने अपने पुत्र नारायण नाम जप किया है। कहा देखो, नारायण मात्र एक ही है, व्यक्त विशेष हो सकता है लेकिन नाम विशेष नहीं हो सकता, इसलिए नाम की यहां महिमा है। अजामिल दुराचारी है, आदमी है, पापी है, जीवन भर पाखंड में रहा है, लेकिन कर्म उसके इतने खराब होने के बाद भी खाली नारायण नारायण कहने मात्र से ही आज उसका उद्धार होने वाला है। बंधुओं, कहने का मतलब यही है कि अगर आपके घर में चिंकू, पिंकू, रिंकू, टिंकू, मिंकू, सिंकू, टिंकू, टंकू, फंकू, गोलू, मोलू अगर यो नाम है तो इसका बदल दो। यदि बैठे हैं गोलू, जौने के अर्थ है नहीं पता है, अरे वो गोल गोल है, उनका हेरिन न पहियो कहाँ है? नाम बदलो, टाइटल अपन बदलो, राम नारायण, कल्याण हो। हाँ, तो बच्चन के नाम इनमें रखना चाहिए जौन भगवान से मिलता जुलता नाम हो, ताकि मैं भजन कर पाऊं चाहे न कर पाऊं। अगर अपने पुत्रों को मैं दिन भर में 10-20 बार अगर बुलाता रहा तो निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा है नाम की। अंतो गत्वा अजामिल को पार्षदगण ले जाते हैं और भगवान के शरण में आज उसकी सदगति हो जाती है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। अब चरित्र आ जाता है, 7वें स्कंद में प्रवेश करते हैं महाराज। 7वें स्कंद में प्रवेश करते हुए चरित्र आता है भक्त प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी का चरित्र लगभग सबको पता है। हिरण्याकश्यप जो था इतना बड़ा आताताई था, नारायण से द्वेष करता था क्योंकि उसका भाई मारा गया था, नारायण ने वध किया था। हरि के नाम से इतना जलता था, भगवान की कृपा से उन्हीं के घर में हरि भक्त पैदा हो गया, जन्म ले लिया। अंतो गत्वा भगवान प्रहलाद का भी कल्याण करते हैं। खंभे से नृसिंह रूप में प्रागट्य लेकर के अपने भक्त प्रहलाद का उद्धार करते हैं। आगे कथा आ जाता है 8वें स्कंद में समुद्र मंथन का। समुद्र मंथन भैया हुआ खूब घमासान, देवता दैत्य सब एकत्र हुए और अच्छी अच्छी वस्तुएं जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ, मंदराचल पर्वत को लाया गया, नागवासुकी को लाया गया, रस्सी बनाया गया, मथानी पर्वत का बनाया गया। अंत में कच्छप भगवान रूप लेते हैं और मंदराचल पर्वत को अपने पृष्ठ भाग पर स्थापित करके
समुद्र मंथन में सहयोग कर रहे हैं। अनेकानेक समुद्र मंथन से कौस्तुभ मणि से लेकर के विष तक, यानी विष से लेकर अमृत तक उत्पन्न हुआ। अच्छी चीजें जो उत्पन्न हुई देवताओं को प्राप्त हुआ और बुरी चीजें दैत्यों को। इस प्रकार समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में भगवान ने 3 रूप धारण किया। पहला कच्छप, दूसरा मोहिनी, तीसरा धन्वंतरि। भगवान ने 3-3 रूप को दर्शाया। इस प्रकार समुद्र मंथन की कथा के बाद 8वें स्कंद में ही 13वां अवतार भगवान का होता है और उस अवतार में भगवान महाराज दैत्यराज बलि विरोचन के यहाँ बलि का कल्याण करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। वो भी किस रूप में? बटुक रूप में, 52 अंगुल के रूप में। लगभग सबको भगवान 52 की कथा पता है, दोष मेरा नहीं है। अगर आप सब 6 बजे से हर इच्छा तक समय देते रहे होते तो आज हमको ये कथा संक्षिप्त में नहीं कहने का अवसर आता, उसका आनंद कुछ अलग होता। लेकिन भगवान के जन्म तक पहुंचना है और हमारे भैया झांकी वाले आ चुके हैं। अभी आप सबको बढ़िया दिव्य दर्शन झांकी के द्वारा अपने कला का प्रदर्शन करेंगे, उसका भी आप सब आनंद लेंगे और कथा भी बहुत बाकी है। महाराज 52 रूप में भगवान अवतरित होते हैं। किसका कल्याण करने के लिए? बलि, दैत्यराज बलि का कल्याण करने के लिए यज्ञ कर रहा था। क्यों? इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाए। देवताओं ने विचार किया अगर ये सचमुच इसका यज्ञ सफल हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। विचार करके भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं पहुंच रहा हूं। बटुक रूप धारण करते हैं, यज्ञ मंडप के सन्मुख जा खड़े हुए। जैसे दिव्य प्रभा को राजा बलि ने देखा, मोहित हो गया। छत्र कमंडल लिए हुए, बढ़िया सुंदर दिव्य स्वरूप है उनका। प्रभु 52 का रूप बनाया, राजा बलि को है छल ले आया। प्रभु 52 का रूप बनाए, राजा बलि को है छलने आए। प्रभु 52 का रूप बनाए, राजा बलि को है छलने आए। प्रभु 52 का रूप बनाए, राजा बलि को है छलने आए। सर पे छत्र धरे, हाथ का मंडल लिए, सर पे छत्र लिए। हाथ का मंडल लिए, सर पे छत्र और बगल में पोथी दबाए, राजा बलि को छल ले आए। बगल में पोथी दबाए, राजा बलि को छल दे आए। हरि बोल, जय के साथ।
बलि राजा को छलने आए। हरि बावन का रूप राजा बलि को पर खड़ा मूस है तन पे जनेऊस है। पर खड़ा मूस है कंधे जनेऊस है। पैर खड़ा मूस है तन पे जनेऊस है। पैर खड़ा मूस है कंधे जनेऊस है। हाथों में कमंडल लाए बलि राजा को छलने आए। हाथों में कमंडल लाए बलि राजा को छलने आए। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ प्रेम से बोलिए बावन भगवान की। हरि बावन का रूप बनाए राजा बलि को छलने आए। हरि बावन का रूप बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि बावन का हरि बावन का रूप बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि बावन का रूप बनाए बलि राजा को छलने आए। प्रेम से बोलिए बावन भगवान की। जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इस प्रकार राजा बलि के यहाँ जब बटुक रूप धारण करके 52 अंगुल के भगवान यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचते हैं, बलि ने देखा, मोहित हो गया और शुक्राचार्य ने विचार किया कि कोई साधारण नहीं हो सकता है। बलि बार बार प्रार्थना करता है कि हमारे द्वार पर अगर कोई ब्राह्मण आ जाता है तो जब तक मैं उसे कुछ दान नहीं देता हूं तो ऐसे खाली हाथ वापस नहीं करता हूं। भगवान ने बार बार कहा, देखो भाई मुझे दान वान नहीं चाहिए, दान के लिए मैं नहीं आया हूं। राजा बलि ने कहा ना। भगवान ने कहा ठीक है, अगर नहीं मानते हो तो संकल्प करो। वार्ता करते करते शुक्राचार्य जी को शंका उत्पन्न हो गया। दिव्य दृष्टि से देखा, अरे ये तो वही छलिया है, ये तो महाराज बलि को ठगने के लिए आया है, छलने के लिए आया। शुक्राचार्य ने मना किया, देखो भाई संकल्प अंकल्प मत करना, अन्यथा सर्वस्व चला जाएगा। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव आखिर मैं यज्ञ जो कर रहा हूं इसको प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं। जब आज ये हमारे द्वार पर भिक्षुक बनकर आ गए हैं तो मुझसे बड़भागी कोई नहीं हो सकता है, इसलिए मैं अब संकल्प करूंगा। शुक्राचार्य बार बार समझाते हैं, अंतो गत्वा, यहां तक कि बगैर जल का संकल्प नहीं होता है। बलि से बार बार भगवान कहते हैं, जल्दी करो संकल्प, अन्यथा मैं आगे बढ़ूं। जल हाथ में लो, संकल्प करो। शुक्राचार्य ने विचार किया,
कि जब तक जल हाथ में नहीं जाएगा तब तक संकल्प नहीं होगा। तो पहले भैया गोणादार लोटा चलता रहा है, करवा अब उनमें करवा आवत है, ऐसे पूजा पाठ का लोटा होता था। तो वो जाकर के उसी लोटा के छिद्र में बैठ गया, जल ही नहीं गिरने दूंगा, संकल्प कैसे होगा। भगवान ने मानो दर्शाया कि तुम्हारे पास इतनी दिव्य दृष्टि है, मैं कितना भी छिपने का प्रयास किया लेकिन तू मुझे पहचान गया। यानी दो दृष्टि नहीं रहना चाहिए, एक ही रहना चाहिए। भगवान ने कुश उठाया और उस छिद्र में, लोटे के छिद्र में डाल करके 2 बार जैसे कुश को इस पार से उस पार किया, उसका शुक्राचार्य जी का हेडलाइट नमो नारायण। प्रेम से बोलिए पावन भगवान की जय हो। संकल्प होता है, संकल्प कैसा? 3 पद भूमि का। एक पद में भगवान ने पृथ्वी लोक को नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग लोक को, तीसरे में बचा ही नहीं, वरुण पास में बलि को फांसा, बांधा। बलि ने प्रार्थना किया, महाराज इधर बावन भगवान कहते हैं कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, सांगीता बाकी है। इतने में महारानी आ गई, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी। बलि ने कहा प्रभु जो बाकी है, अब मैं एक प्रश्न आपसे करता हूं, आप ये बताइए दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? भगवान ने कहा अगर दानी नहीं बड़ा होता तो दान होता कहां से, इसलिए दानी बड़ा होता है। प्रभु अगर दानी बड़ा है तो एक पैर मेरे सर पे रख दीजिए और एक पैर मेरे पैर पर रख दीजिए और नाप लीजिए इस दानी को। भगवान मन ही मन आनंदित हो गए, वाह बलि कैसा तू मुझे ठग रहा है। भगवान जैसे एक पैर उठा करके बलि के सर पर रखते हैं, बलि अपना शरीर डगमगाता है। भगवान से कहने लगा प्रभु अभी आप गिर जाओगे, इसलिए दोनों हथवा से मेरा मुड़वा पकड़ लीजिए। दोनों हाथ रखवा लिया अपने सर पे और बढ़िया मानो उसका जीवन कृत्य हो गया हो। इतने में सांगीता बाकी रह गया था। भैया दशांश सांगीता भी होता है, जितना दक्षिणा उसका दशांश सांगीता अगर नहीं हुआ तो दक्षिणा यज्ञ सब बेकार। पत्नी दौड़ कर आ गई, प्रभु अब जब सब आपे का हो गया है तो हम कहां जाएं, सांगीता में हमको दान करवा लीजिए। सांगीता में पत्नी का दान हो गया। राजा बलि ने कहा अच्छा होशियार हो ना, आज मैं होशियारी आपका निकालता हूं। बढ़िया। भगवान जब प्रसन्न हुए, मांगो वरदान, तुम्हारे भक्तित्व से मैं प्रसन्न हूं। अब प्रभु बस एक वरदान दे दीजिए कि जब मैं दरवाजे से निकलूं तो सर्वप्रथम आपका ही दर्शन पाऊं। प्रभु ने ये मस्तु कह दिया, जाओ। सोचा न विचारा, राजा बलि ऐसा महल बनवाया जिसमें 52 दरवाजा। प्रभु एक दरवाजे पर खड़े थे क्योंकि वचनबद्ध है, अभी बलि निकलेगा, प्रातः काल हुआ है, मेरा दर्शन करेगा। पहले दिन निकला, बढ़िया दर्शन किया। दूसरा दिन आया, दूसरे दरवाजे से निकला। प्रभु को चक्कर लगाना प्रारंभ करवा दिया, कभी पूरब से, कभी पश्चिम से, कभी उत्तर से, कभी दक्षिण से। प्रभु 4-5 दिन में थक गए। लास्ट में उन्होंने विचार किया ये 52 दरवाजा लगाया है, महल ऐसा है कि ये कोसों में महल बना हुआ है, कब तक मैं इसके महल का परिक्रमा करूंगा। इसलिए अब एक ही रूप के समान 52 रूप धारण करो और हर दरवाजे पे खड़े रहो, निकलो दर्शन करो, निकलो दर्शन करो, कितना दर्शन करिए। भगवान ने 52 रूप धारण किया। प्रत्येक दरवाजे पर बलि को दर्शन देते हैं। बलि दर्शन पा करके आनंद हो रहा है। अंतो गत्वा काफी समय तक भगवान बलि के यहाँ रहते हैं। लक्ष्मी जी आती हैं। यहाँ तक लेख मिला है कि बलि ने लक्ष्मी जी का और 52 भगवान का विवाह भी करवाया है, संबंध में साला भी बन गया है। इस प्रकार की कथा आती है, लेकिन समय अनुसार कथा को आगे बढ़ाया जा रहा है। अंतो गत्वा बलि को इस प्रकार भगवान वरदान देते हैं
कि बलि आज भी हम लोग जब कलावा मानते हैं ना तो कहते हैं दान वेंद्रो महाबली, यानी दानी बनो। और इस प्रकार दानी बनो जैसे बलि अपने शरीर को नाप दिया था, दान कर दिया था, ठीक उसी प्रकार अंतोगत्वा भगवान अपना कृपा दृष्टि बरसाते हैं। आगे की कथा में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन महाराज अम्बरीश जो अयोध्या के राजा थे, महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत किया करते थे। नवम स्कंद के प्रारंभ में ही कथा आती है। एकादशी का व्रत करने वाला भक्त सदैव भगवान का प्रिय होता है। क्यों प्रिय होता है? क्योंकि भगवान स्वयं एकादशी व्रत करते हैं। और जो व्रत भगवान करते हो उस दिन अगर हम अनाज खाएं, अन्न खाएं, तो मेरे जैसा तुच्छ प्राणी कौन हो सकता है। इसलिए एकादशी तो समस्त सनातनियों को रहना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं अरे एकादशी तब रहा जाता जब अप्पा न रह जाए, जब अम्मा न रह जाए। उनको ये ज्ञान नहीं है कि एकादशी दो प्रकार की होती है। स्मार्ता नाम, जिसका कोई धर्म ही ना हो, मजबूरी वश रहा जाता है। पिता के ना रहने पर, माता के ना रहने पर आप वैष्णव हैं कि नहीं है, लेकिन आपको व्रत रहना है। उसे कहते हैं स्मार्ता नाम, गृहस्थ जनों के लिए। एक है वैष्णवा नाम, जो कंठीधारी है, तिलकधारी है, स्वरूपधारी है, वैष्णव जन है, साधु पुरुष है, उसको वैष्णव एकादशी रहना चाहिए। और महाराज अम्बरीश एकादशी रहते हैं एक दिन, लेकिन इनका एक नियम था कि जब तक द्वादशी को किसी ब्राह्मण साधु पुरुष को भोजन नहीं करवा देते थे तब तक स्वयं पारण नहीं करते थे। एकादशी पूर्ण हो गया था, द्वादशी प्रारंभ हो चुका था। प्रातः काल का समय, इतने में दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। महाराज ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, प्रभु आप जब दर्शन दे ही दिए हैं तो मेरा इच्छा है कि आप आएंगे, जब भोजन प्रसाद भोग लगाएंगे तभी हम सब प्रसाद पाएंगे, तभी पारण होगा। दुर्वासा ने कहा कि जा रहा हूं, सरयू स्नान करूंगा, संध्या इत्यादि करूंगा, उसके बाद आऊंगा तब भोग लगेगा। संध्या पूजन करने के लिए, स्नान करने के लिए गए, काफी समय व्यतीत हो गया। इधर पारण का जो समय था वो समय पूर्ण होने को आ गया। महाराज अम्बरीश ने विचार किया कि अब तो अपराध हो जाएगा, इसलिए लाओ चरणामृत और तुलसी दल लेकर के मैं पारण कर लूं, अनाज नहीं खाऊंगा क्योंकि ऋषि को आमंत्रित किया हूं। इतने में जैसे वो चरणामृत और तुलसी दल लेते हैं, दुर्वासा का आगमन हो जाता है। दुर्वासा क्रोधित हो गए, तुमने मेरा अपमान किया है, मुझे आमंत्रित करके पहले पारण कर लिया, मैं तुम्हें मार दूंगा। कृत्या का आवाहन कर दिया। कृत्या का आवाहन करके आदेशित किया कि अम्बरीश को खत्म कर दो। और जो भगवान का परम भक्त हो उसका बेचारी कृत्या, मूठ, तंत्र, मंत्र का कह सकते हैं, कुछ न कह पाई। यहाँ एक ज्ञान और प्राप्त होता है, जो मनुष्य एकादशी व्रत रहता है उसके ऊपर कोई कितना भी मूठ क्यों ना चलाए, तंत्रोक्त विधि है, कीर्तिया जी का कहा जाता है, उसके ऊपर कीर्तिया कोई प्रभाव ना कह सकते हैं। कृत्या प्रकट हुई मारने के लिए, जैसे उद्यत होती है, तुरंत हरि का सुदर्शन आ गया रक्षा के लिए और कृत्या को पहले समाप्त किया, दुर्वासा को खदेड़ा। दुर्वासा अपना प्राण बचाते बचाते कहीं जब स्थान नहीं मिला, पहुंच गए लक्ष्मी नारायण के पास, प्रभु बचाओ। प्रभु ने कहा देखो भगत के बस में है भगवान, मैं भगत के अधीनस्थ हूँ और उन्हीं से जाओ, अगर वो क्षमा कर देंगे तो मैं क्षमा कर दिया। अंतोगत्वा दुर्वासा आते हैं और महाराज अम्बरीश से माफी मांगने का प्रयास करते हैं। महाराज अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके पुनः प्रार्थना किया, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? और सुदर्शन से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप शांत हो जाइए, अपने तेज को आप शांत करिए। सुदर्शन शांत होते हैं। बाद में जा करके महाराज अम्बरीश के यहाँ प्रेम पूर्वक दुर्वासा ऋषि भोजन प्रसाद पाते हैं, तब जाकर के महाराज अम्बरीश पारण करते हैं। इस प्रकार महाराज अम्बरीश की कथा हुई। वैसे तो अयोध्या
में, रघुवंश में, रघुकुल में एक से एक महाराज हुए। महाराज सगर को ले लीजिए, भागीरथ जिसने गंगा को हम सब तक पहुंचाया। हम सब जाते हैं प्रेम पूर्वक गंगा में गोता लगा करके जीवन को कृत्य करते हैं, ये उन्हीं का देन है। महाराज हरिश्चंद्र एक से एक दानी, एक से एक वीर, यहां तक महाराज रघु, अज, दशरथ एक से एक बढ़ करके। महाराज दशरथ ऐसे थे कि देवासुर संग्राम जब होता था तो देवता आज भी पहुंच करके उनसे सहायता लेते थे। महाराज दशरथ पहुंच जाते थे, देवताओं के साथ मिलकर के दैत्यों को हरा करके फिर अयोध्या वापस आते थे। इतने बड़े तेजस्वी, उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। महाराज दशरथ चौथेपन में थे, चिंता हुआ। क्यों चिंता हुआ? क्योंकि एक दिन दर्पण में अपना मुख देख रहे थे, दिखाई क्या पड़ा? पका हुआ केस, श्वेत केस दिखाई पड़ता है। चिंता हो गया, ग्लानि होने लगा। एक बार बहुपत मन माही, भाई ग्लान मोरे सुत नाही। प्रजा का देखभाल कौन करेगा? अब समय व्यतीत हो रहा है। भगवान ने आज विचार किया और पुत्र प्राप्ति हेतु महाराज दशरथ पहुंच जाते हैं अपने गुरुदेव भगवान के पास। गुरुदेव भगवान के यहाँ गए, प्रार्थना किया। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, देखो भाई ऐसे पुत्र मिलने वाला नहीं है, यज्ञ करना पड़ेगा। कौन सा महाराज यज्ञ? आदेश करिए, यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। कौन कराएगा इसे? कहा वो सब व्यवस्था मैं बताऊंगा, सारा विधान बताऊंगा। यज्ञ का नाम होगा पुत्रेष्ठी यज्ञ। बढ़िया प्रेम पूर्वक पुत्रेष्ठी यज्ञ का आयोजन होता है। महाराज प्रणाम करके वापस आते हैं और यज्ञ प्रारंभ हो गया। सिंह ऋषि को बुला करके प्रेम पूर्वक यज्ञ संपन्न कराया गया। उसी यज्ञ अग्नि नारायण प्रकट होते हैं यज्ञ में से और हव्य लेकर के प्रकट हुए। यथा योग्य तीनों रानियों को वो हव्य दिया गया और तीनों रानियां गर्भवती हो गई। समय अनुसार नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, जो हरि को अभिजित नक्षत्र प्रिय है, वह अवसर आ गया। आइए 5 मिनट में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव मनाएंगे, उसके बाद कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। नवमी तिथ मधुमास पुनीता, नवमी तिथ मधुमास पुनीता, नवमी तिथ मधुमास पुनीता, नवमी तिथ मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल धाम, मध्य दिवस अति मध्य दिवस अति शीतल धाम, मध्य दिवस अति दिवस मध्य दिवस अति शीतल धाम, मध्य दिवस अति शीतल घाम, पावन काल ओ पावन काल लोक विश्राम, पावन काल पावन काल लोक विश्राम, तो अवसारी वीरांच जब जाना, तो अवतार विराज जब जाना, तो अवसारी वीरांच जब जाना, तो अवसर विरच जब जाना, चले सकल सुर चले हैं सकल सुर
पूर्ण हो चुका है। नवमी तिथि मधुमास यानी चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष अभिजित नक्षत्र, मध्य दिवस यानी ना प्रातः है ना संध्या है, दिन का मध्य बीच का समय है, ठीक 12 बजे। पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि, हवा जो चल रही है मंद मंद बढ़िया सुगंधित हवा चल रही है। ऐसे अवसर पर देवता आदि को जब पता चला कि प्रभु आने वाले हैं, सब माला पुष्प लेकर के आकाश मार्ग से पहुंच गए स्तुति करने के लिए। स्तुति कारहि नाग, स्तुति कारहि नाग मुनि देव, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, 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 बहुविध लाभहि निज निज सेवा, बहुविध निज सेवा, देवता आदि पहुंच जाते हैं, आकाश मार्ग से गुप्त रूप से स्तुति कर रहे हैं। जो भी उपहार है छुप करके भगवान को दे रहे हैं, किसी को पता ना चले। भगवान ने आदेशित किया हाली में यहाँ से जाओ, अगर किसी को पता चल गया मैं भगवान हूँ तो फिर जो लीला करने आया हूँ अयोध्या में वो लीला नहीं कर पाऊंगा। उधर जैसे भगवान का आदेश हुआ, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। प्रभु प्रागट्य लेते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर महतारे मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, अभिरामा तनु घन श्यामा आयुध भुजचारी, भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरा, भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरा, कर जोरे अद्भुत तोरे कहि विधि करम, साधुई कर जोरी अस्तुत तोरी कहि विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता, करुणा सित सागर शुभ करुणा सुख सागर सर्वगुण आगर गावै सुत संता, सोम महित लागी जन अनुरागी भयव प्रगट श्रीकंता, ओम इतिलागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निरंजन माया रोम रोम प्रतिभेद कहे, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे, और सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे, और जो वासी हाथ ऊपर करके प्रेम से बोलिए जहाँ उपहासी सुनत हीर मट तीर न कई कथा सुहाए राम बुझाए कारण तपे मलय, कथा सुनाई मान बुझाई यही प्रकार सुत मलय है, माता मुनि बोली तो मति डोली सजहु तात यह
विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बाबा ने कहा यह चरित्र जे गामहि हरि पद पावहि तेन परई भव कोपा। जो भगवान के जन्म कथा को गाता है या सुनता है वह कभी भवकूप में, भव मतलब तापत्रय, 3 प्रकार के ताप होते हैं, उस तापत्रय में वो नहीं पड़ता है, भवकूप में नहीं पड़ता है और अंत में भगवान का चरण उसे प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी का महाराज दशरथ के यहाँ अयोध्या में जन्म हुआ। साथ साथ 3 पुत्र और उत्पन्न हुए, 4 पुत्रों का जन्म होता है। इस प्रकार प्रभु मर्यादा श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। आगे की कथा विस्तार से कहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अब मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूं वह कथा में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। महाराज मथुरा के राजा उग्रसेन बहुत ही धर्मवान धर्मनिष्ठ, उनकी पत्नी पवन रेखा पत्नी एक दिन वन में अपने सहेलियों के साथ, सखियों के साथ भ्रमण करने जाती है। क्योंकि रानी है तो साथ में दासी इत्यादि सखियां सब रहती ही हैं। वन में गई और वन में उनके साथ कुछ घटना घट जाता है। घटना कुछ ऐसा है, एक दैत्य था जिसका नाम था दुर्मलिक। दुर्मलिक नाम का दैत्य महाराज उग्रसेन का वेश लेकर के पहुंचता है और महारानी समझ नहीं पाती हैं। महारानी के साथ वह संसर्ग करता है जिससे महारानी गर्भवती हो जाती है। आगे चल करके जब महारानी वापस आती हैं, महारानी को बड़ा पश्चाताप हुआ। उस समय दुर्मलिक ने बताया था कि चिंता मत करो, मेरे तेज के द्वारा जो तुम्हारा पुत्र जन्म लेगा वो बड़ा तेजस्वी होगा और उसको मारने के लिए स्वयं परमात्मा को आना पड़ेगा। ये बात जब महारानी ने सुना था तब उनका दुख थोड़ा कम हुआ। वही उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा के द्वारा महाराज कंस का जन्म होता है। और कंस का जब जन्म हुआ तो मथुरा ही नहीं अपितु पूरा ये पृथ्वी डगमगा उठी, हाहाकार मच गया, आकाश मार्ग में गर्जना प्रारंभ हो गया। क्योंकि जब दैत्य का जन्म होता है तब भी पृथ्वी डगमगाती है और जब ईश्वर आते हैं तो देवता आदि आकाश मार्ग से पुष्प की वृष्टि करते हैं। धीरे धीरे इसका इस प्रकार अत्याचार बढ़ा कि यहाँ तक कि अपने पिता के ऊपर ये प्रहार करना प्रारंभ कर दिया, सिंहासन छीन लिया। नगर में इसका हाहाकार हो जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है। पृथ्वी इसके अत्याचार को सहन नहीं कर पाती है। पृथ्वी आज गौ का रूप लेकर के भगवान के पास गई और भगवान से कहने लगी, प्रभु अति शीघ्र आप मेरा कल्याण करिए, क्योंकि अब पृथ्वी पर अत्याचार बहुत हो रहा है। कंस का अत्याचार पाप मुझसे सहन नहीं होता है। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, अभी यहां से जाओ, मैं आने वाला हूं। और ठीक भगवान के कथनानुसार महाराज कंस ने विचार किया कि मेरा अत्याचार इतना बढ़ गया है कि लोग मुझसे भय खाने लगे हैं। अब कोई मेरे सन्मुख खड़ा नहीं होता है तो कुछ माया फैलाना चाहिए। उसने माया क्या किया, चचेड़ी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ सुनिश्चित कर दिया। वसुदेव और देवकी का विवाह होता है। उसने घोषणा किया कि अपने बहन को भेजने ससुराल मैं स्वयं रथ में बिठा करके हाँकते हुए ले जाऊंगा। गलियों से रथ निकलता है, स्वयं रथ को हाँक रहा है। वही नगरवासी जो कंस को भला बुरा कहते थे, आज वही नगरवासी कहने लगे, अरे
मैं तो महाराज को निर्दयी समझता था, महाराज जैसा दयालु कोई नहीं। देवताओं ने जब ये वाणी सुना, देवताओं ने विचार किया आप कुछ गड़बड़ करना चाहिए, कुछ माया दिखाना चाहिए। आकाशवाणी हो गई, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने हर्ष के साथ छोड़ने जा रहा है, इसी का 8वां संतान तेरा काल होगा। अब सारा प्रसन्नता, सारा खुशी कंस के गायब। आकाशवाणी सुनता है, स्तब्ध हो जाता है, तलवार को उठाया, बहन के केस को पकड़ा और हाथ में लपेट करके रथ से नीचे कर दिया। ये दृश्य जब नगरवासी देखने लगे, सब स्तब्ध हैं कि अरे मैं तो इसको दयालु समझ रहा था, ये तो अभी भी निर्दयी है। इस प्रकार ले जाकर के जेल में बंद कर देता है। आज देवकी के गर्भ में जब अत्याचार अधिक हुआ, 1, 2, 3 इस प्रकार 6 पुत्र देवकी के मारे जाते हैं। 7वां पुत्र गर्भ से गर्भ में परिवर्तित हो जाता है। कंस समझ नहीं पाया, कंस को लगा कि गर्भ क्षीण हो गया है, लेकिन माया के द्वारा वह गर्भ परिवर्तित हुआ था। आज भगवान 8वें बालक के रूप में माता देवकी के गर्भ में प्रविष्ट करते हैं। और जब माता देवकी के गर्भ में भगवान प्रविष्ट किए, उस समय का आनंद देवता आदि सब प्रसन्न है कि अब प्रभु का जन्म पृथ्वी पर होने वाला है, प्रभु का लीला दर्शन होगा। समय अनुसार जब वो समय आया तो उस सब शुभ घड़ी पे भादों का महीना, और भादों के महीने में कृष्ण पक्ष में तिथि अष्टमी, मध्यरात्रि का समय दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, ऐसे में भगवान ने अपने रूप को अवतरित करने का सुनिश्चित किया। देव क्या पालितो गर्भे लालितोंके यशोदया। गर्भ में पाल तो रही है देवकी मैया, लेकिन लालन पालन कहाँ होना है? यशोदा मैया के यहाँ। समय अनुसार यशोदा मैया के यहाँ जब लालन पालन होगा तब होगा, लेकिन यहाँ देवकी के गर्भ से भगवान ने विचार किए हो तो ईटा ले। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। अवतीर यदेवी से भगवान भूत भावना, कृतवान यान विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात। आज भगवान ने जिस प्रकार पृथ्वी को आश्वासन दिया था, ठीक उसी प्रकार जब भगवान गर्भस्थ होते हैं, समस्त देवता आदि स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहतम च सत्य, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकम ताम शरणं प्रपत्ते। आज शंकर ब्रह्मादिक इत्यादि जितने भी देवगण हैं, सब भगवान को सत्य मान करके उनके शरण को ग्रहण करते हुए नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। वैसे तो भगवान सर्व गुणों से संपन्न है। अथ सर्व गुणों पे तह काला परम शोभना, अरे वाजन जन्म रक्षे शांत रक्षे ग्रह तारकम। जब वह समय आता है, उस समय पर मध्यरात्रि में उस कारागार में भगवान का प्रागट्य होता है। प्रेम से बोलिए बालकृष्ण भगवान की। भगवान प्रागट्य लिए, जन्म नहीं लिए, चतुर्भुज रूप में आए, बढ़िया टप 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 बोले। अब खुद विचार करो, आपके यहाँ कोनो लड़का आवे और उठ के तुरंत खड़ा हो जाए और महतारी बाप से बढ़िया बात करे लागे,
आश्चर्य हुई। माता ने कहा कि आपको मैं पुत्र रूप में चाहता हूं, शिशु रूप में आइए। ये चतुर्भुज रूप लेकर आए हो, इसका आप त्याग करिए। जैसे मानस में बाबा ने कहा तजहु यह रूपा, इस रूप का त्याग करो और शिशु रूप में आओ। भगवान शिशु रूप में आने से पहले मार्गदर्शन कराते हैं कि हमको आपको कहां ले जाना है, कैसे ले जाना है। सारी व्यवस्था उस कारागार में हो गया, जबकि कंस ने पूरे कारागार को इतना व्यवस्थित कर दिया था, पहरेदारों को बढ़ा दिया था। जहां एक ताला लगा था वहां 4-4 ताला लगे हुए हैं, बेड़ियां हाथ पैर में लगी हुई हैं, द्वार सब बंद है। लेकिन भगवान के माया से सब परे है। भगवान की जब माया होती है, आइए भगवान शिशु रूप में जब आएंगे, जब आपका भी सच्चा प्रार्थना होगा। हाँ, प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। अच्छा, कौन कौन भगवान को बुलाना चाहता है? जो बुलाना चाहता हो हाथ ऊपर करे। सभी लोग चाहते हो ना? तो फिर साथ में गाओ और भगवान को बुलाओ। अब आपकी शक्ति भक्ति होगी तो भगवान अभी आपके सामने झांकी रूप में आएंगे, दर्शन देंगे। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। कब आओगे, कब आओगे, समय से जान जुदा होगी क्या? तब देवकी मैया कह रही है प्रभु ये कंस का इतना बड़ा अत्याचार, अरे क्या जब प्राण से इस शरीर से मेरा प्राण निकल जाएगा तब आओगे पुत्र बन करके? अरे जल्दी आ जाओ। आप सब भी प्रार्थना करिए, भगवान को बुलाइए। देर न हो जाए प्रभु, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। आओगे, आओगे, समय जाओगी क्या? तब आओगे, देर न हो जाए देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ। और एक चीज है, जहां राधा रानी नहीं होती वहां कृष्ण भी नहीं होते। इसलिए राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ। हरि बोल। राधे राधे जपो चले आएंगे
होगी क्या, तब आओगे देर न हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, देर न हो को चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे। दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल। राधे जब चले आएंगे बिहार, राधे राधे जब चले आएंगे बिहार, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। प्रेम से बोलिए बालकृष्ण भगवान की। भगवान का जन्म तो हो गया, बाल रूप में भी हो गए, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर पता चल गया तो कंस बड़ा उत्पाती है भैया। आज जन्म तक रहने दो, अगर हल्ला हुआ तो मामला तुरंत गड़बड़, इसलिए चुप पे रहो। कल बढ़िया धूमधाम के साथ जन्म उत्सव मनाया जाएगा। आज भगवान का जन्म हुआ है, भगवान ने जैसा कहा था ठीक उसी प्रकार वसुदेव जी बढ़िया सूपा में लेते हैं भगवान को और बेड़ियां खुल जाता है। सर के ऊपर भगवान को रखते हैं, पहरेदार सब सो चुके हैं, किसी को कोई बात का पता नहीं, और लेकर के वसुदेव जी भगवान के कथना अनुसार निकल पड़ते हैं नंदगांव के तरफ। नंदगांव जब पहुंचे, उधर यमुना जी का वेग विधवत भगवान का चरण प्रक्षालन मानो यमुना जी करना चाहती हैं। उधर शेष छत्र छाया, मंद मंद वृष्टि हो रहा है, बादल गर्जना कर रहे हैं। ऐसे में भगवान को लेकर के वसुदेव जी निकलते हैं। यमुना मैया में भगवान का पद प्रक्षालन हुआ और उसके बाद भगवान को लेकर के वसुदेव जी पहुंच जाते हैं नंद बाबा के यहाँ। वहां रोहिणी के गर्भ से एक पुत्र का भगवान के कथना अनुसार विचार किए हो, हम जाने थे भैया, ना देख जाते तुमसे।